नमस्कार बच्चों। दुनिया कैसी है? हमेशा मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कैसे हैं। आज मैंने थोड़ा सा सवाल बदल लिया। आज मैं ये पूछ रही हूँ कि दुनिया कैसी है। दुनिया बहुत खूबसूरत है। देखा जाए ईश्वर की ये जो रचना है वो इतनी खूबसूरत है। उसने हर जीव जंतु मनुष्य के लिए एक रंग, एक रूप, एक आकार, एक जीवन निश्चित किया है। दुनिया तो बहुत ही सुंदर बनाई थी। जब आप कोई कलाकृति बनाते हैं और आपके दिमाग में कुछ योजना होती है और जब आप उसे अपने पन्नों पर उतारते हैं और अचानक बीच में कोई आता है और आपकी बनाई हुई कलाकृति को बिगाड़ कर या अपना दिमाग लगाकर कुछ एक नया रूप देना चाहता है। हो सकता है कभी कभी वो रूप बहुत सुंदर हो, लेकिन कभी कभी जो आपने सोचा था वो संदेश को व्यक्त ही ना कर रहा हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जो ये दुनिया है जिसमें हम निरंतर परिवर्तन देख रहे हैं, अगर आज से 500 साल पहले की बात करूं तो धरती कैसी थी? जब धरती शुरू हुई थी, इंसान जब वन मानुष की तरह पाषाण युग में जीता था, तब धरती कैसी थी? तो अगर मैं वहाँ से तुलना करूँ तो आप कहोगे मैम धरती कितनी खूबसूरत हो गई है। अब इतने सुंदर सुंदर बगीचे, इतने खूबसूरत तालाब, बांध, सड़कें, इतने ऊंचे ऊंचे भवन, तब तो हम बिल्कुल असभ्य जीवन जी रहे थे। लेकिन हर युग की अपनी एक अच्छाई है। जो हम विकास करते हैं ना, कभी कभी उस विकास में हम विनाश को भी आमंत्रित कर लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। देखो, जब न्यूक्लियर बनाया गया तो सोचा गया कि भाई इससे बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा, कई दवाइयों की खोज होगी। बम बनाकर हमने उसको एक विध्वंस रूप दे दिया। चलो, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया। हम लेते हैं एक उदाहरण चाकू का। चाकू कितने काम करता है? सब्जी काटता है, फल काटता है। सोचिए रसोई में अगर चाकू ना हो तो माँ काम कैसे करेगी? लेकिन वही चाकू जब किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में आ जाता है जो उसे घातक हथियार के रूप में अपना लेता है, तब जब एक डॉक्टर चाकू का इस्तेमाल करता है, जीवन बचाता है। जब एक भक्षक जो है चाकू का इस्तेमाल करता है तो किसी का जीवन लेता है। इन सब बातों का जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसका अर्थ ये है कि वास्तव में कोई चीज़ अपने आप में सही या गलत नहीं होती है। हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं वो उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत बनाती है। दुनिया बहुत सुंदर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कक्षा में सबसे बुरा बच्चा कौन सा है, आप सबकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। आप कहेंगे मैम कैसी बातें कर रही हैं, कौन बुरा है? आप किसी से इंसान से जाकर पूछिएगा कि आप बुरे हैं, दुनिया में कौन कहेगा कि मैं बुरा हूं? लेकिन फिर भी बुराई है। आप हिंसक हैं? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया में क्या हो रहा है? रोज हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी जो आसपास की दुनिया है, हमारे चाहते हुए ना चाहते हुए, मूल रूप में तो वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ तत्व उसमें ऐसे आ जाते हैं कि हमारी इस खूबसूरती जो इस दुनिया की है उसमें कुछ दाग लग जाता है। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो कुछ कुछ मेरे इस परिचय से जुड़ा हुआ है। जब हम छोटे होते थे ना, तो आप यकीन मानिएगा हम शाम तक, रात तक बाहर बगीचे में खेलते रहते थे। हमें डर नहीं लगता था। लेकिन आज चाहे आप किसी भी उम्र के हो, माँ अभी भी कह देती है अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। कहीं सुरक्षा व्यवस्था, कहीं लोगों का देखने का नज़रिया कुछ बदल गया है। पहले कहीं पर भी चले जाते थे हम लोग, कोई डर ही नहीं था। अब अचानक कुछ माहौल ऐसा क्यों बन गया? और इसका दोष दे तो किसको दें? ईश्वर ने तो जैसे पहले इंसान बनाए थे वो तो ईश्वर इंसान वैसे ही बनाता जा रहा है। उसने तो धरती की संरचना कर दी, 5 तत्व बना दिए। अब
उन 5 तत्वों के साथ हम क्या कर रहे हैं और अपने मनुष्य जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए तो हमारे कर्म ही निर्भर करते हैं ना इस बात पर कि हम क्या करने वाले हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का विषय है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। ऐसा लगता है ना पाठ के विषय ने अपने आप सब कुछ कह दिया। वाकई में आए दिन हम देखते हैं कि सड़क पर कोई व्यक्ति घायल हुआ, सही समय पर सहायता नहीं मिली, उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया ऐसी है, बहुत सारे जीवन बचाए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी दुख होता है जब कोई एक इंसान भी अपना जीवन खो देता है। और हम बात सिर्फ मनुष्य की क्यों कर रहे हैं, ईश्वर की इस बनाई दुनिया में तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी शामिल हैं। जब मैं सड़क पर किसी बीमार कुत्ते को देखती हूँ, किसी बीमार जानवर को देखती हूँ, तब भी मुझे यही ख्याल आता है। तो हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि अब वास्तव में हम दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते। अब क्या हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं? कक्षा 10वीं में हमने कई पाठ ऐसे पढ़े। हमने कविता पढ़ी, मनुष्यता पढ़ी, ठीक है। हमने पतझड़ में टूटी पत्तियां पढ़ी कि हमें आदर्शों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हमें सिखाया यही गया कि दुनिया एक है, ये हमारा परिवार है, ईश्वर हम सब के पिता हैं, हम सब मनुष्य उसकी संतान है, और मनुष्य के जितने भी जीव जंतु ईश्वर ने बनाए हैं, अगर वो पिता है तो हम सब आपस में एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे के बंधु बांधव हैं। अगर हमारे भाई बहन या किसी रिश्तेदार को अगर कुछ तकलीफ पहुंचती है तो क्या हमें दर्द नहीं होता? तो फिर ये दूसरा कौन है? ऐसा क्यों विषय चुनना पड़ा कि अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले? यानी कि शायद लेखक ये कहना चाहते हैं कि अब लोग दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते। वास्तविकता क्या है तो हम पाठ में ही पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पाठ पढ़ने से पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय। इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली। 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का जन्म ग्वालियर में बीता। देखिए, 12 अक्टूबर 1938 में जन्म तो दिल्ली में हुआ, लेकिन बचपन कहाँ बीता? ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे, यानी कि 60 के दशक के बाद वाले में। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग पर वो घर कर लेते थे। देखिए, बात वही समझ में आती है जिसे हम पढ़ पाएं, आसानी से समझ पाएं। मैं बहुत क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल करूं, अपनी विद्वता का बखान करूं, लेकिन मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो मेरी भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो बात मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ क्या वो समझ में आएगी? तो एक कवि और एक लेखक का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है कि वो हर हालत में अपनी भाषा ऐसे रखे कि एक आम आदमी उसे आसानी से समझ सके। ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल थी, यानी कि ये बहुत ज्ञानी थे इस बात के लिए। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत को कुछ थोड़े में कह देने के मामले में अपनी किस्म के अकेले गद्यकार थे। जैसे हमने देखा था ना बिहारी के दोहे, गागर में सागर, ऐसे ही दरअसल में जो काव्य है ना उसमें ये बात है। शेरो शायरी में आप बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, कविताओं में 3-4 पंक्तियों में ही, दोहों में 2 पंक्तियों में इतनी बड़ी बात कह दी जाती है। तो निदा फाजली जी, जैसे कि उर्दू भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी, तो शेरो शायरी में पिरोकर वो अपनी बात को कहा करते थे। बात रोचक भी अच्छी लगती थी, रोचक भी हो जाती थी, लोगों को अच्छी भी लगती थी, और बहुत सारी बात को थोड़े से शब्दों में कह देते थे। निदा फाजली की लफ्ज़ों की पुल नामक कविता की पहली किताब आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार, यानी कि पहला भाग था दीवारों के बीच
उसके बाद दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है और इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध रखते हैं वो। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब से संकलित एक अंश प्रस्तुत है। देखिए, यहाँ तमाशा मेरे आगे, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे तमाशा कहा है। मेरे आगे मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ उस तमाशे को देखकर, उनकी किताब है और उसमें शायद उन्होंने जो वो अपने आसपास से के माहौल से महसूस करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, विचारते हैं, उसका एक अंश उन्होंने लेखनीबद्ध किया है, पाठ किया है। कुदरत ने ये धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन हुआ ये कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना दिया। कितनी सुंदर पंक्ति है। देखिए, कुदरत यानी कि ईश्वर ने उस तमाम का अर्थ क्या है? सारी। इसमें सारे जीवधारी का मतलब क्या है? पशु, पक्षी, जंतु, चाहे वो पानी में रहने वाले हैं, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले हैं, चाहे वो धरती पे रहने वाले हैं, चाहे उसमें मनुष्य हैं, सभी के लिए अता फरमाई थी, जगह बनाई थी। लेकिन और फिर खुद उसी ने जन्म दिया था, क्योंकि ईश्वर ने कौन सी रचना कैसे बनाई, इंसान चाहकर भी नहीं उसे बना सकता। पर हुआ क्या, आदमी को ईश्वर ने एक खास चीज दी थी। हमने पहले भी आपको बताया है क्या थी वो खास चीज जो उसे सबसे अलग बनाती है? बुद्धि। क्यों दी थी ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ इंसानों को? कुत्ते को उतनी बुद्धि क्यों नहीं मिली, या बंदर को उतनी बुद्धि क्यों नहीं मिली? क्योंकि ईश्वर ये चाहता था कि मेरी बनाई हुई इस दुनिया को एक सरल, सहज और खूबसूरत तरीके से चलाया जा सके। लेकिन हुआ क्या, एक बुद्धिमान इंसान दो तरीके से काम कर सकता है। पहला, सबको साथ लेकर आगे चले और सबकी भलाई के बारे में सोचे। दूसरा, अगर वही इंसान अपनी उस बुद्धि का दुरुपयोग करने लग जाए, देखिए बुद्धि तो ईश्वर ने दी है। जैसे मैंने आपको चाकू का उदाहरण दिया, चाकू से आप फल काट लीजिए, सब्जी काट लीजिएगा, डॉक्टर उससे इलाज कर ले, ऑपरेशन कर ले, और कोई चोर डाकू उससे मार दे। बेचारे चाकू का तो कोई दोष नहीं है ना। ठीक वैसी बेचारी बुद्धि का भी कोई दोष नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम। अब कोई इंसान उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके केवल अपने लिए ही सोचे, स्वार्थी बन जाए, तो इसमें ईश्वर क्या करेगा? उसने अपनी धरती को अपनी जागीर बना दी, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, उसने अपना दिमाग लगाया। भाई ये एक बड़ा घर, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, आपको मान लीजिए 100 गज की जमीन मिल गई, मान लीजिए आप पूरी धरती आपकी 100 गज की है। अब उसमें अलग अलग तरीके जीव जंतु हैं, उसमें से एक इंसान भी बना दिया। अब इंसान ने क्या किया, छोटे छोटे जीव जंतु जो है उनको उठा उठा के कोने में डालना शुरू कर दिया। जितनी बड़ी जगह थी उसने अपने कब्जे में करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो ताकतवर था, शक्तिशाली था, बुद्धिमान था। और उसने कुदरत के सबसे अजीम का मतलब है प्यारा, करिश्मा, देखा जाए तो ये करिश्मा ही तो नहीं, एक अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज, ठीक है, अपनी जागीर बना लिया। यानी कि जागीर बना लेने का अर्थ है कब्जे में कर लेना। और अन्य तमाम जीवधारी, तमाम का अर्थ क्या है? सारे जो अन्य जीव थे उनको क्या कर दिया? दरबदर कर दिया। दरबदर का अर्थ क्या है? उन्हें बेघर कर दिया, किसी को उसके घर से निकाल दिया। नतीजा क्या हुआ? अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई, या उन्हें अपना ठो ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। और फिर आज वो एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। आपने कभी देखा है, जब मैं छोटी थी ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी चिड़ियाँ, अलग अलग रंगों की चिड़ियाँ नज़र आती थी मुझे। यकीन मानिए अब शहरों में वो रंग बिरंगी चिड़ियाँ नज़र नहीं आती हैं। कभी जब थोड़ा सा मौसम बदलता है तो कोई एक आधी चिड़िया नज़र आ जाती है। पहले कबूतर नज़र नहीं आते थे हमें, चिड़िया, कोयल ये नज़र आती थी। अगर अब आप देखें तो शहरी इलाकों में
कबूतर बहुत नज़र आते हैं। पहले कहा जाता है कि कबूतर वहाँ रहा करते थे जहाँ पर खंडर हुआ करते थे। अब ये कबूतर, चिड़िया, ये बेचारे हमारे घरों में, आप 2 दिन अपनी खिड़की खुली छोड़ दीजिएगा, देखिएगा बस तिनकों का ढेर लगने वाला है। अलमारी के ऊपर, पंखे के ऊपर, जालेदान में, हाँ बालकनी में, किसी गमले के अंदर पक्षी जो है वो छोटा छोटा घरौंदा बनाना शुरू कर देते हैं, अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और आपको बहुत गुस्सा आता है। पर वो क्या करें, उनका घर बनाने की जगह तो हमने पहले ही छीन ली। आपके आसपास कितने पेड़ हैं? बेचारे पक्षी घर कहाँ बनाएंगे? पेड़ों पर। पेड़ हमने छोड़े नहीं, सब जगह सड़कें बना दी, सब जगह पुल बना दिए, पक्षी कहाँ जाए? कुछ नस्लें तो गायब भी हो गई हैं, जो बची कुछ ही है वो इधर उधर अपना ठिकाना ढूंढती हैं। इतना भर होता रहा तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव को सब कुछ समेट लेने की भूख पूरी नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब हम छोटे थे ना तो दिल्ली थोड़ी खाली खाली नज़र आती थी, और दिल्ली से थोड़ा सा बाहर निकल कर चले जाओ, दूर दूर तक खेत नज़र आया करते थे। अब तो दिल्ली का कोई मुझे अंत ही नज़र नहीं आता। और ये बात खाली दिल्ली की नहीं है, आप भारत के किसी इलाके में चले जाइएगा, आप विश्व के किसी कोने में चले जाइएगा, ये बात सिर्फ हम दिल्ली की नहीं कर रहे हैं, मैं बात इंसान की कर रही हूँ। इंसान तो अमेरिका में भी बसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी बसा हुआ है, कनाडा में भी बसा हुआ है, स्पेन में भी बसा हुआ है। हर जगह इंसान केवल अपना कब्जा चाहता है। धरती तो छोड़ो, अब तो उसने समुद्र भी नहीं छोड़ा, उसका बस चले तो समुद्र में रेत डालकर वो वहां पर भी बिल्डिंगें बना ले। तो हो क्या रहा है, वे अन्य प्राणियों की नहीं सोच रहा। अब देखो, भगवान ने जब धरती बनाई थी तो जंगल भी तो बनाए थे ना, जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी बनाए थे। अब आपने जंगल छीन लिए, जीव जंतु कहाँ जाएंगे? आप समुद्र में घर बनाते चले जा रहे हो तो समुद्री जीव कहाँ जाएंगे? यानी कि हमने दूसरों के रहने की तो जगह समाप्त ही कर दी। वे दूसरे प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। अपनी जात का मतलब क्या है? मनुष्य। अभी तक तो हम यहाँ पर नभचर और जलचर की बात कर रहे थे, यानी कि नभचर आकाश में उड़ने वाले, जलचर पानी में रहने वाले, यहाँ तक कि धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं तो छोड़ दीजिए, मनुष्य को देख के खुश नहीं है। बड़ी से बड़ी जमीन पर सिर्फ मेरा कब्जा, मैं एक अहम। आलम यह है कि उसे ना तो किसी की सुख दुख की चिंता है और ना ही किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा। मंशा का अर्थ लिखिएगा इच्छा। यकीन नहीं आता मेरी बात पर? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैम कितनी निर्दयी वाली बातें कर रही। देखो कितने लोग पशु पक्षी पालते हैं, कुत्तों को अपने घर में पालते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग पक्षियों के लिए दाना रखते हैं, पानी पिलाते हैं। गर्मियों के मौसम में देखिए बेचारे थोड़े से पानी के लिए भटकते हैं इधर से उधर। चलिए, हो सकता है आपको भी मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो, तो हमारे लेखक कहते हैं इस पाठ को पढ़ते हैं और साथ में पाठ पढ़ते पढ़ते हम ये ध्यान रखेंगे कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसे बहुत सारे लोग अपने ऐसे याद आ जाएं जो पशु पक्षियों के बारे में अच्छे विचार रखते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी आ जाएं जो निर्दयी हो। दुनिया में मैंने कहा ना 2 किस्म के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो हम देखते हैं आज इंसान और धरती की क्या हालत है, वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य हमें क्या संकेत दे रहा है। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमन जिसे कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, यानी कि बादशाह और बाइबल के सोलोमन जिसे सुलेमान कहा गया है वे केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे, उनके भी राजा थे। देखो, राजा अधिकतर किसके लिए होता है? प्रजा के लिए। हम प्रजा में किसको शामिल करते हैं? इंसानों को। लेकिन नहीं, वो अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में रहने वाले
हर जीव जंतु के राजा थे। वे इन सब की भाषा जानते थे। कितनी अजीब बात है ना कि आप चिड़िया की भाषा जानते हैं, आप कौवे की भाषा जानते हैं, आप कुत्ते की भाषा जानते हैं, आप बिल्ली की भाषा जानते हैं, आप चींटी की भाषा जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो सबकी भाषा जानते थे। शायद तभी तो वो राजा थे, क्योंकि राजा को अगर भाषा नहीं आएगी तो वो दुख दर्द कैसे समझेगा। एक दफ़ा, दफ़ा का अर्थ लिखिएगा एक बार। सुलेमान अपने लश्कर, लश्कर का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह, टोली, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। रास्ता चला जा रहा है और चींटियाँ जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ, आपने देखा ना चींटियाँ धीरे धीरे चलती हैं पंक्ति बनाकर। उन्होंने, चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, क्योंकि धरती का जो कंपन है, और ये जो हम मानते हैं ना कि हम इंसानों की बुद्धि बहुत तेज़ है, लेकिन पशु पक्षियों की इंद्रियां बहुत तेज़ होती हैं। कोई भी, आप देखिएगा, आपदा आने वाली है, भूचाल आने वाला है, कोई समस्या आने वाली है, खतरा मंडरा रहा हो, इस तरह का कोई भी प्राकृतिक आपदा के बारे में इन्हें सबसे पहले पता चलता है। तो हुआ यूं कि रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों, टापों का मतलब पैरों की आवाज़ सुनी और डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान तो सबकी भाषा जानते थे। सुलेमान ने चींटियों की बात सुन ली। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ा दूर रुक गए। किस लिए रुक गए? ताकि चींटियाँ कहीं घोड़ों के पैरों के नीचे दब ना जाए। और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत है। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। जब हम सड़क पर चलते हैं, हम पार्क में बैठे होते हैं बच्चों, मैंने कई बच्चों को देखा है, अगर किसी पेड़ की छाया में बैठे हैं, पत्ती तोड़ते रहेंगे और उसको गोल गोल घुमाते रहेंगे, बैठे बैठे घास तोड़ते रहेंगे। सोचिएगा, आप बैठे हुए हैं और कोई आपके सिर से आपके बालों को खींचता रहे, कितना बुरा लगेगा। हम प्रकृति के दर्द को समझते ही नहीं है। गए, ऐसे फूल खींचा हमने, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, हमने घास बैठे, आप देख यार, ये आप कल को पार्क जाएंगे ना, पार्क तो छोड़िए, अभी आपकी रिसेस होगी, आप अपने पार्क में जाएंगे, घूमेंगे बगीचे में, आप देखिएगा। आपने कभी देखा जब आप मैदान में चल रहे होते हैं, कहीं चल रहे होते हैं, कभी हमने ध्यान दिया है कोई चींटा तो हमारे पैरों के नीचे नहीं आ रहा, कोई कीड़ा तो हमारे पैरों के नीचे नहीं आ रहा। आप कहेंगे मैम कितनी अजीब है, हम सांप से नीचे ही देखते रहेंगे क्या? मैं ये नहीं कह रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हमें संवेदनशील होना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वक्त नीचे केवल लेंस लगाकर देखकर चलते रहिए, पर कोशिश ये कीजिएगा कि अनजाने में भी आपके हाथ से किसी का अहित ना हो। अब दूसरी घटना की बात करते हैं। एक घटना जिक्र ऐसे सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयास का है। दूसरा नाम किसका आया? शेख अयास का। पहला नाम किसका था? सुलेमान का, जिन्होंने चींटियों की आवाज़ सुनी और अपने घोड़ों का लश्कर रोक दिया। शेख नयास ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उन्होंने कहा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहा कर लौटे। ये देखो किस ज़माने की बातें हो रही है, वहाँ कुएं पे जाया करते थे, घर में बाथरूम नहीं होते थे और नल से पानी नहीं आता था। माँ ने भोजन परोसा और जैसे ही उन्होंने रोटी का टुकड़ा मुख में रखा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ पर एक काला चौंटा रेंग रहा था, चींटी से थोड़ा सा बड़े आकार में होता है वो। भोजन उठ छोड़कर वो खड़े हो गए। माँ ने पूछा क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? पिता ने क्या बोला, नहीं ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को अपने घर छोड़ने जा रहा हूँ। क्या हुआ? वो समझ गए थे कि वैसे चींटे जो थे वो कुएं के आसपास उनको दिखाई दिए थे। ठंडक होती है ना कुएं के आसपास, तो चींटियाँ वहाँ रहना चाहती हैं। तो चींटा वहाँ थे, वो समझ गए कि ये चींटा कहाँ से आया है, कुएं के पास से उनके शरीर पर चढ़ गया है। तो
कह रहे ये मैं उसका घर गलती से उसे अपने घर से उठाकर यहाँ पर ले आया हूँ और मैं वापस उसे अपने घर छोड़ने जा रहा हूँ। कितने संवेदनशील हैं हम लोग। क्या करते हैं, कभी कोई चीटा देखा, उठाया, कुछ अखबार पकड़ा, जब करके मारा। छोटे छोटे बच्चे तो अपने चप्पल और जूतों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो भी जीव हैं। आप कहेंगे कि मैम इसका मतलब हम अपने घर में सारे दिन मच्छर और कीड़े इकट्ठे होने दें नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन उचित स्थान पर हैं वो। अब पेड़ के नीचे कहीं के चींटियों का बिल बना हुआ है, वो उनके रहने की जगह है। जिसके लिए ईश्वर ने जगह बनाई है उसे वहां रहने दिया जाए। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में भी, पावन का अर्थ क्या है, पवित्र, में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। तीसरा नाम हमारे पास आता है नूह का। उनका नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के लक़ब से याद किया जाता है। वे इसलिए उम्र भर रोते रहे। उसका कारण था एक जख्मी कुत्ता। जख्मी कुत्ता मतलब जिस पर घाव थे। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता निकला। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। कब किसी गंदगी को देखते तो हम कहते हैं ना, दूर हो जा। और इस्लाम में कुत्तों को गंदा भी समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनी। पता है क्या जवाब दिया? ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। बनाने वाला तो सबका एक ही है। कितनी बड़ी बात है। कभी कभी हम चीज़ों में सुंदरता, खूबसूरती और बदसूरती में तुलना करने लग जाते हैं। ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ सुंदर है। हम बाहरी रूप पर क्यों जाते हैं? अंदर का चरित्र क्यों नहीं देखते? हम अपने आप एक निर्णय ले लेते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। सही तो कहा कुत्ते ने, कहा कि मुझे अगर कुत्ता बनाया है ईश्वर ने और मैं ऐसा हूं, तो ईश्वर के प्रति घृणा रखो ना, मेरे लिए घृणा क्यों रख रहे हो? मट्टी से मट्टी मिली, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। कितनी बड़ी बात है ना। जब हम मर जाते हैं, चाहे हमें जलाया जाता है, चाहे हमें दफनाया जाता है, या पानी में बहा दिया जाता है, या कुछ भी होता है, अंत में जो हमारा शरीर जो ये 5 तत्वों से बना हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों में जाकर मिल जाता है। मिट्टी से मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर क्या, जब वो मिट्टी एक हो जाती है तो क्या पहचाना जा सकता है कि मिट्टी किसकी है? नहीं पहचान सकते ना। जैसे कि आपका खून निकला, एक हिंदू का खून निकालिए, एक मुसलमान का निकालिए, एक ईसाई का निकालिए, अब 10 जाति के लोगों का और 10 धर्मों के लोगों का खून निकाल लीजिएगा। क्या आप पहचान पाएंगे कि ये हिंदू का या मुसलमान का या इस धर्म के व्यक्ति का है? ऐसे ही इंसान और अन्य जीव जंतुओं का शरीर भी अंत में क्या हो जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। फिर घमंड किस बात का, अहम किस बात का? नूह ने जब उसकी बात सुनी तो दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत का अर्थ लिखिए, लंबे समय तक। उन्हें अपने आप से घृणा हुई कि उन्होंने ऐसी बात कुत्ते को क्यों कही। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता हुआ नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही है। सब साथ छोड़ते गए, केवल वो अंत तक युधिष्ठिर के साथ बना रहा, एकांत को शांत करता रहा। एकांत का मतलब क्या है? अकेलेपन को। दुनिया कैसे वजूद में आई? वजूद का अर्थ है कैसे बनी। पहले क्या थी? पहला इंसान कौन था? किस भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया था? भगवान ने पहले पेड़ बनाया था कि भगवान ने पहले नदी बनाई थी कि भगवान ने पहले इंसान बनाया था? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान अपने अपने तरीके से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपने तरीके से देते हैं। हमारा विषय ये नहीं है कि दुनिया कैसे बनी। संसार की रचना भले कैसे ही क्यों ना हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की तो नहीं है ना। धरती में कौन कौन है? देखो, पंछी, मनुष्य, पशु, नदी, पर्वत और समुद्र। अब ऐसा नहीं है कि सब है, इनमें रहने वाले सभी जीव धरती का हिस्सा हैं।
और इन सब में सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। ये बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। सबसे पहले विनाश का जो हमारा कारण, हम अपने आप को कहते हैं ना, हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हम विकास नहीं कर रहे हैं, हम विनाश की राह पर चल पड़े हैं। अब विकास करते करते हम कब विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं, लेखक हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है, हमें चेताना चाहता है, जगाना चाहता है। अगर हम जाग सके, सही समय पर जाग सके तो सही है। कुछ नहीं होगा, पहाड़ तो पहाड़ ही रहेगा, समुद्र समुद्र ही रहेगा, अंत किसका होगा? मनुष्य का होगा। पहले पूरा संसार एक परिवार था, अब बंटकर एक समान टुकड़ों में दूर हो चुका है। देखो, हम अपने घर पे दीवारें बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सुरक्षा के लिए, ताकि हमें पता हो कि मेरी सीमा ये है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों के घर में घुस जाएं। भगवान ने नहीं बनाया था कि ये इलाका अमेरिका का होगा, ये कनाडा का होगा, या ये जापान का होगा, ये भारत का होगा, या ऑस्ट्रेलिया का होगा। नहीं, ये तो हम इंसानों ने इस धरती पर अपने आप लकीरें खींच दी, हमने देश बांट दिए, हमने सीमाएं बना दी। पहले बड़े बड़े दालानों और आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। ये बात बिल्कुल सही है। मैं सच बताऊं, मैं भी अपने बचपन में, हमारा घर कैसे था, बीच में बहुत बड़ा आंगन था, यहाँ पर सामने चाचा रहते थे, ताया रहते थे हम, और शाम को हम सब उसी आंगन में, बीच में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता था, हम सब बच्चे यहाँ पर पूजा किया करते थे और वहीं पर हम खेलते थे। रात को वहीं पर ही चारपाई डल जाया करती थी, वहीं पर सोते थे। कितना मज़ा आता था। अब क्या हो गया? आंगन नाम की तो चीज़ ही नहीं रह गई है। फ्लैट बनते चले जा रहे हैं। बच्चों को आंगन और दालान शब्द ही नहीं पता, बच्चों को बालकनी शब्द पता है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि अब घर जो है छोटे छोटे डिब्बों में, डिब्बों का अर्थ यहाँ पर फ्लैट्स को कहा गया है, सिमट कर रह गया है। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल बात सही है। मैं भी जब छोटी थी तो किसी का घर अगर एक से दूसरी मंजिल का होता था तो हम कहते थे ये कोठी है। और जब बम्बई में मैंने पहली बार फ्लैट्स देखे थे तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी। और जब हम बहुत छोटे थे हम कहते थे घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर। आप लोग कहेंगे मैम कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही है। मैं सच बता रही हूँ। अगर आज से हम 50-60 साल पहले की बात करें तो दिल्ली में भी कोई बहुत ज़्यादा फ्लैट्स नहीं थे। अगर आप देश के अन्य हिस्सों में भी देखें, जो फ्लैट्स की जो परंपरा शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है? रहने वाले लोग ज़्यादा हो गए, धरती कम पड़ती चली जा रही है, तो फ्लैट के सहारे ज़मीन के एक टुकड़े पर, जहाँ पर पहले एक परिवार रहा करता था, अब उसी पर 50 घर खड़े कर दिए गए हैं। वहाँ पर 50 लोग 50 परिवार रहते हैं। तो ये तो बात करी हमने धरती की, लेकिन दूसरी तरफ लेखक बता रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। यानी कि हमने धरती पर तो जितना कब्जा करना था कर लिया, अब बारी किसकी आती है? समुद्र की। पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। हुआ क्या? फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। पेड़ बचे नहीं। जब पेड़ होंगे नहीं तो पक्षी कहाँ रहेंगे? बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। ये धुआं, गाड़ियों, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि गाड़ियां हमें 5 मिनट में यहाँ से वहाँ पहुँचा देती हैं, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं हमारे शरीर को, इन पशु पक्षियों के शरीर को कितना नुकसान करता है। अब देखिए, छोटी सी चीज़ है। अब सब बच्चे अपने बैग में प्लास्टिक की बोतल रखते हैं। कितना आसान होता है। हम सभी, मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ। प्लास्टिक हमें हल्का लगता है, कहीं पे भी उठाकर चल पड़ते हैं। कांच की बोतल, मिट्टी के बर्तन, पहले मिट्टी के घड़े हुआ करते थे, लेकिन अब प्लास्टिक ने उसकी जगह ले ली है। हुआ क्या? अपनी सहजता, अपनी सुलभता के लिए कुछ चीज़ें हमारी ऐसी आ गई हमारे आसपास जिन्होंने हमारा ही विनाश करना शुरू कर दिया। अब वही प्लास्टिक हमारे लिए एक समस्या बनता चला जा रहा है, हमारी ज़िंदगी को खतरे में डालता चला जा रहा है, लेकिन हम कभी सोचते नहीं हैं। अब गर्मी से ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल ठीक बात है,
हम जब छोटे थे तो इतना हमने एसी के ऐसा नहीं है कि हम एसी के बिना निकलते नहीं थे। हम शाम को घंटों तक पार्क में खेलते रहते थे और दोपहर में 2 बजे स्कूल से आते थे तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी जितनी अब। क्यों? तापमान बढ़ता चला गया है। बेवक्त की बरसातें, कभी भी बारिश हो जाती है। जलजले का अर्थ क्या है? तूफान। आप देखते हैं ना, यहाँ तूफान आ गया, वहाँ तूफान आ गया, वहाँ पर समुद्र में लोगों को, मछुआरों को संदेश दिया गया है कि आज वो समुद्र में ना उतरे। सैलाब, बाढ़, कहीं सूखा पड़ जाता है, कभी कहीं बाढ़ आ जाती है। नित नए रोग, नई नई बीमारियां मानव और प्रकृति के असंतुलन के परिणाम हैं। हमने प्रकृति को हिला दिया है और उसका सबसे ज्यादा असर भी हम पर ही हो रहा है, लेकिन वो हमें समझ नहीं आ रहा। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। देखिए, नेचर अंग्रेजी का शब्द है, इसको हम कहते हैं प्रकृति। इंसान सभी की एक सहन शक्ति की सीमा होती है। किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी को गुस्सा कम आता है। आप छोटे से बच्चे से उसके हाथ का खिलौना ले लीजिए, वो एकदम चिल्लाता है, गुस्सा करता है, रोना शुरू कर देता है। अगर 10 साल के बच्चे से वो चीज़ हाथ से लेते हैं तो वो थोड़ा सा एक बार आपको ऐसे घूर कर देखता है, लेकिन इस तरह चिल्लाएगा और चीखेगा नहीं। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसका अपना गुस्सा व्यक्त करने का एक तरीका होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती चली जाती है। हमसे कोई चीज़, आपका पेन है, अगर आपके मित्र ने आपका पेन, आप बैठे हुए हैं, उठा लिया, तो ये नहीं कि आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। आप हो सकता है कोई प्रतिक्रिया भी ना करें, लेकिन जब वही चीज़ किसी हद से ज़्यादा गुजर जाती है तो क्या होता है? नेचर के गुस्से का एक नमूना का अर्थ क्या है? उदाहरण। याद आ रहा है आपको? हाँ, सुनामी, बिल्कुल सही। मेरे कहने से पहले ही आपने बता दिया। कुछ साल पहले बंबई में, पूर्वी बंबई में हमें देखने को मिला था। यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने लग गए थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर मतलब जो भवन बनाते हैं, समुद्र को पीछे धकेल कर अपनी जमीन को हथिया रहे थे। और बेचारा समुंदर, ये शब्द है, बेचारा समुंदर लगातार सिमटता चला जा रहा था। देखिए, एक इंसान पहले टांगे पसार के लेटा हुआ है, आप उसे धक्का मारते हैं, बेचारा अपनी टांगे समेट लेता है। थोड़ी देर बाद उससे और जगह मांगते हैं, वो लेटने की बजाय बैठ जाता है। और धीरे धीरे अपने आप को हम उसको धक्का देते ही जा रहे हैं। लेकिन एक पाँव रखने की जगह तो उस इंसान को चाहिए कि नहीं चाहिए? जब हम खड़े होते हैं तो सबसे कम स्थान घेरते हैं, बनस्पत की हम लेटे हुए हों या बैठे हुए हों। अब हुआ क्या? पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, फिर भी जगह कम पड़ी तो बैठ गया, फिर बेचारा खड़ा हो गया। जब उसे खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं दोगे, हम एक पाँव पर खड़े हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हम हवा में लटकने लग जाएं। अब उसे गुस्सा आ गया। उसके अधिकार वाले क्षेत्र में, पहली बात तो आप उसके अधिकार को हथियाते चले जा रहे हैं और अंत में आप उसका अस्तित्व ही खत्म करने पर आ गए। जो जितना बड़ा होता है उससे गुस्सा कम आता है, पर जब आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। आपने घर में देखा है ना मम्मी पापा को, आप कितनी शरारतें करते हैं, कितनी गलत काम करते हैं। हर बार पापा मामा गुस्सा नहीं करते, लेकिन कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मम्मा पापा का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, जब कोई चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो प्रकृति भी तो वैसी है, वो बहुत बड़ी है। उसने इंसान को अपनी गोद में समेटा हुआ है, रहने की जगह दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसने हमें आश्रय दिया है हम उसी का अस्तित्व खत्म कर डालें। और हुआ क्या? एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए, समुद्र के बारे में बात हो रही है ये, उसने 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों के गेंद की तरह 3 दिशाओं में पटक दिया। समुद्र के अंदर क्या आया? तूफान आ गया। आपको पता है, ज्वार भाटा जब आता है तो चंद्रमा के अनुसार समुद्र की लहरें
ऊपर उठ जाती हैं। लेकिन उसके अंदर तो वाकई में उसे ऐसा क्रोध आया कि वो बिल्कुल भभक पड़ा। समुद्र हमारा क्रोधित हो गया, और जब समुद्र का गुस्सा आएगा तो तूफान आएगा पानी में। और पानी के तूफान ने क्या किया, 3 जहाज़ों को 3 दिशाओं में पटक दिया। एक बिल्कुल समुद्र के किनारे पर, दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया में आकर गिरा, एक बांद्रा के कार्टर रोड पर आकर गिरा। और उसकी हालत ऐसी थी कि उसमें सोचो कि उसमें रहने वाले उसमें जो लोग होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। वो तो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रह गए होंगे। मेरी माँ कहती है कि सूरज ढले, ये शब्द है बेटा, ढले, आंगन के पत्तों को मत तोड़ा करो, ठीक है। दिया बत्ती के समय फूलों को मत तोड़ा करो, ये बद्दुआएं देते हैं। बद्दुआ मतलब बुरी बात कहते हैं। और अगर दरिया पर जाओ, ये शब्द है दरिया, दरिया का अर्थ क्या होता है, पानी में। आपने कहीं देखा होगा, आपकी दादी नानी कभी अब ट्रेन जाती है और कहीं नीचे नदी है तो लोग उसमें सिक्का फेंकते हैं। क्या कहते हैं, कहते थे ना, यहाँ पर मान्यता है, ये इच्छा पूरी हो जाती है, वो इच्छा पूरी हो जाती है, शुक्रिया अदा करते हैं। पुराने ज़माने में इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, एक वैज्ञानिक रीज़न है। पुराने ज़माने में तांबे के सिक्के हुआ करते थे। वो पानी को क्या करते हैं, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने के बहुत फ़ायदे होते हैं, वो पानी को शुद्ध करते हैं। हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। तो कहते हैं पुराने ज़माने में कहा जाता था, अभी भी आपकी माँ कहती होंगी शाम को पौधों को नहीं छेड़ना, या आप घर में तुलसी का पौधा भी लगा होगा तो कहते हैं कि शाम को पत्तियाँ मत तोड़िएगा, और फूलों को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर किसी नदी किनारे जाओ तो वहाँ पर उन्हें सलाम करो, खुश हो जाते हैं। कबूतरों को मत सताया करो, ये हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। अजीज़ का अर्थ क्या है, प्यारे हैं। उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर उनका आशियाना बनाने की जगह दे दो, था बनाने की जगह दे दो, उनका घर बनाने की जगह दे दो। मुर्गों को परेशान मत करो, उनकी अजान से मुल्ला जी से भी पहले पूरा मोहल्ला जगा देते हैं वो, ठीक है। ये कहाँ होता है, अब शहरों में आपको मुर्गे नज़र नहीं आएंगे, आपके सबके घड़ियों के और मोबाइल्स के अलार्म नज़र आएंगे। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद चाहे मौलवी, कोयल गाए गीत। अब देखो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, सबकी पूजा एक सी। यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए नहीं कहा गया है। मुर्गा जो है वो जो सुबह सुबह बांग देता है ना, वो क्या करता है, वो ईश्वर का धन्यवाद करता है। जैसे हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपने हाथों को देखते हैं। ये सिखाया है ना आपके माता पिता ने। तो पशु पक्षी, सुबह देखिए पक्षी उठते चहचहाते हैं, मुर्गा बांग देता है, कबूतर फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, कोयल कूकना शुरू कर देती है। अर्थ क्या होता है, हवा चलने लगती है, सूरज निकलने लगता है। प्रत्येक चीज़ अपने तरीके से उस ईश्वर का नाम लेती है। मस्जिद जाए मौलवी, अगर मौलवी साहब मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं, यानी कि धर्म गुरु अपने धर्म स्थान पर जाकर पूजा करते हैं, तो कोयल गाए गीत, तो पक्षी जो है गीत गाकर ईश्वर का ध्यान करती है। ग्वालियर में एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान जहाँ पर खिड़कियों के ऊपर, दीवार के ऊपर रोशनी के लिए जाले बना दिए जाते हैं। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने अपना क्या बना लिया, घर बना लिया। और एक बार बिल्ली ने उचक कर उसका 2 में से 1 अंडा फोड़ दिया। तो क्या हुआ, मेरी माँ को उसके ऊपर बड़ी दया आई कि ये लेखक अपनी माँ का अनुभव, अपना अनुभव बता रहे कि उनके घर में जो था, उन्होंने बताया था ना ग्वालियर में जाकर बस चुके थे, तो वहाँ पर रोशनदान पर कबूतर ने घोंसला बना लिया। अब बिल्ली को दिख गया, क्योंकि वो घोंसला थोड़ा सा बाहर की तरफ झुका हुआ था, तो बिल्ली ने झपट्टा मारा और 1 अंडा गिर गया। अब माँ ने देख लिया, माँ ने सोचा इस घोंसले को मैं ठीक कर देती हूँ और दूसरे उसको अंडे को बचा लेती हूँ। लेकिन हुआ क्या, वो बचाने की कोशिश में दूसरा अंडा भी गिर गया। बस अब क्या था, कबूतर तो परेशानी में फड़फड़ा रहे थे, अंडों में से बच्चे निकलते, उनके बच्चे नष्ट हो गए थे।
और उसे देखकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई। लेखक की माँ को लगा ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है, और इस पाप को का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया, खुदा से माफी मांगी, साथ ही रोजा भी रखा। यानी कि जैसे हम हिंदू लोग व्रत रखते हैं, ऐसे उन्होंने रोजा रखा। दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ रोती रहीं। ये शब्द है रहीं। बार बार नमाज पढ़कर इस खतरे को नहीं, इस जो उनसे गलती हो गई थी उस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। देखिए उनकी जो मंशा थी, उनका लक्ष्य, उनकी इच्छा वो कबूतर के अंडे को तोड़ने की नहीं थी, वो तो बचाना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, कभी कभी जाने अनजाने में गलती हो गई, लेकिन अनजाने का भी दुख उन्हें इतना दुखी कर गया कि उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा। वो उन्होंने खुदा के आगे गई, वो रोई, उन्होंने माफ़ी मांगी। लेखक ये बता रहे हैं, उन्होंने अपनी माँ का उदाहरण दिया है कि एक समय ऐसा था कि लोग पशु पक्षियों के प्रति भी संवेदनशील थे। अब उन्होंने ये उदाहरण क्यों दिया है, इसके बारे में पाठ में आपको आगे पता चलेगा। ग्वालियर से लेखक आ गए बम्बई। बम्बई यानी कि जिसको आजकल आप कहते हैं मुंबई। मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वहाँ पर कस्बा में जहाँ पर आज उनका घर है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं था। पहले क्या होता था, समुद्र के किनारे बड़ा मैदान हुआ करता था, फिर लोगों के घर होते थे। लेकिन अब वहाँ पर क्या हो गया, बस्तियाँ बन गई हैं, फ्लैट बन गए हैं। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों का घर छीना था। उन्होंने यहाँ डेरा डाल लिया। अब क्या हुआ, जब वो पेड़ पौधे हट गए तो बेचारे वो पक्षी जो होते वो फ्लैटों के घरों में, बालकनी में, छत पर, मुंडेर पर आ गए, वो भी शहरों में आ गए। अब दो कबूतरों ने क्या हुआ, उनके घर में एक मचान पर अपना घर बना लिया। क्या कर लिया उन्होंने, घर बना लिया। और उनके बच्चे अभी छोटे छोटे थे, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी। तो होता क्या था कि वो कबूतर जो थे दिन में कई बार आते थे। आपने देखा होगा, जब वो घोंसला बनाने के बाद जब उसमें अंडे रखे होते हैं और जब उसमें से बच्चे निकलने लग जाते हैं तो कबूतर छोटे छोटे दाना, कबूतर के पास तो बाल्टी या थैला नहीं है ना कि वो राशन इकट्ठा भर कर ले आएगा। उसकी चोंच में जितना खाना आता है वो बार बार जाता है और अपने बच्चों के लिए लेकर आता है। तो वो क्या था, कबूतर दिन में बार बार कभी कभी अपने बच्चों को देखने के लिए कि वो सही है या नहीं, कभी कभी उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। अब क्यों नहीं आए भाई, उनका भी तो घर था, उन्होंने घरौंदा बनाया था आखिर। लेकिन परेशानी किसकी थी, एक परेशानी थी क्योंकि जब वो खिड़की से आते थे ना तो उनके पंख किसी से भी चीज़ से टकरा जाते थे। कभी वो इनकी लाइब्रेरी में घुस जाते थे, कभी कभी वो कबीर और मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते थे। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि लेखक की लाइब्रेरी में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। अब पक्षी हैं, वो बीट भी कर देते थे, कभी कभी उनकी किताबों पर भी बीट कर देते थे। और रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर एक बार जहाँ पर उनका आशियाना था ना, इनकी पत्नी ने क्या किया, वहाँ जाली लगा दी। अब क्या होगा, जब खिड़की बंद हो गई, कबूतर बाहर, बच्चे अंदर। अब कबूतर परेशान, अंदर जाएं तो जाएं कैसे। खिड़की के बाहर दोनों रात भर खामोश और उदास बैठे थे, अंदर बच्चे अकेले थे। सोचो, अगर आपके माता पिता बाहर और कोई आपको अंदर बंद कर दे तो। लेकिन ये भावना लेखक की पत्नी ने नहीं समझी। लेखक ने ये इसलिए बताया है कि एक उनकी माँ थी जिनसे गलती से एक अंडा टूट गया था, तो माँ ने पूरा दिन रोज़ा रखा। लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी जानती थी कि अगर ये अंदर नहीं आएंगे तो क्या होगा, बच्चों का और माता पिता का बिछोह हो जाएगा। लेकिन अब वो संवेदनशीलता खत्म हो गई है। और अब ना तो सोलोमन है जो उनकी ज़बान समझे, उनका दुख बांटे, और ना ही मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाज़ों में काटे।
नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। देखो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति निस्वार्थ होती है। कैसे? नदी जो है, नदी का पानी कोई भी पी लेता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके नलकों में आने वाले पानी के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। जो नदियां हैं उसमें पक्षी भी आते हैं, जड़ों को पानी भी जाता है, खेतों को भी पानी जाता है, जानवर भी पानी पीते हैं। नदी तो किसी को मना नहीं करती ना, नदी तो सबके लिए है, प्रकृति सबके लिए। तोता कुतरे आम, पेड़ पर आम लगे हुए हैं, तोता आया, आम खा लिया। पेड़ कभी कहता है कि तुम मेरे पेड़ पर लगे हुए आमों को क्यों खा रहे हो, ये मेरा पेड़ है, इसके आम भी मैं ही खाऊंगा। कभी नदी अपना पानी खुद पीती है? पेड़ अपना फल खुद खाता है? सूरज ठेकेदार सा, सूरज बिना किसी निर्बाध के रोज सुबह निकलता है। कभी कभी सर्दियों में होता है ना, सूरज नहीं निकलता तो कितनी बार हमारी आंख नहीं खुलती है। वो तो नित्य नियम, वो तो बेचारा अपने टाइम पर ही निकलता है। बादलों की वजह से हमें दिखाई नहीं देता, कोहरे की वजह से हमें नजर नहीं आता। वो तो नियत समय पर सब अपना कार्य करते हैं। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं प्रकृति देने में विश्वास रखती है और मनुष्य क्या कर रहा है? हम अपने अधिकारों को तो छोड़ो, हम दूसरों से भी छीनने में विश्वास करते चले जा रहे हैं। तो पूरे पाठ का अर्थ क्या निकला बच्चों? पाठ के प्रारंभ में हमने पढ़ा, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो जीव जंतुओं की भाषा भी समझते थे। यहाँ पर बात संवेदनशीलता की हो रही है, बात एहसास की हो रही है। उसके बाद लेखक ने बताया पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे, फिर उन्होंने अपनी माँ का उदाहरण दिया कि किस तरह उनकी माँ से गलती से कंडा टूट गया, पूरा दिन रोज़ा रखा। लेकिन उसी चीज़ की तुलना उन्होंने अपनी पत्नी से भी की कि अब हम अपने घर की एक तो हमने पशु पक्षियों को बेघर कर दिया है, अब उनको बेचारे की बनाने, उनको घर बनाने के लिए जगह चाहिए होती है तो हम उन्हें वो भी जगह नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों ने अपने घरों के बाहर जाली लगा रखी है। क्यों लगा रखी होती है? ताकि वो वहाँ पर बाहर बालकनी वगैरह में अगर वो घोंसला बनाना चाहते हैं तो बना लें। आपने देखा होगा मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में लोग दाना रखते हैं, पानी रखते हैं। मैं भी रखती हूँ। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पक्षियों को वो बेचारे कहाँ दाना ढूंढेंगे, कहाँ खाना ढूंढेंगे, कहाँ पानी ढूंढेंगे। पुराने ज़माने में तो वो नालियों में पानी बहता था, आजकल तो वो भी नहीं बहता और वो गंदा नालों का पानी वो पिएंगे। हम प्रकृति के बारे में कहाँ सोचते हैं? दूसरी बात लेखक ने हमें ये बताई है कि प्रकृति में ये जो हम प्रदूषण, ये तापमान हम कहते रहते हैं ना, चिल्लाते रहते हैं, ये किसी जानवर ने नहीं आकर बढ़ाया या किसी पक्षी के कारण नहीं बढ़ा। ये जो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? इंसान की गलती है। ये असंतुलन जो किया है वो हमने किया है। प्रदूषण बढ़ाया हमने, तापमान बढ़ाया हमने, गर्मी बढ़ाई हमने, बीमारियों को पैदा किया हमने। हम विकास करते करते दौड़ते चले जा रहे, हम देख ही नहीं रहे कि नीचे हो क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन अंत में ये धरती समाप्त हो जाए। और बच्चों, आपके लिए ये पाठ पता है क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप आने वाले कल का भविष्य हो। अगर आज आप सोचना शुरू करोगे कि हमें प्रकृति को बचाना है तो शायद जो इतनी खूबसूरत सी दुनिया आप देख रहे हो आने वाली पीढ़ियां भी देख सके। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे हैं? क्यों धकेल रहे हैं भाई? आबादी ज़्यादा होती चली जा रही है। जब आबादी ज़्यादा है तो रहने के लिए मकान ज़्यादा चाहिए, इसलिए बड़े बड़े भवन। अब लोग ज़्यादा होंगे तो फैक्ट्रियाँ, काम, उत्पादन, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, खाना भी ज़्यादा चाहिए, सामान भी ज़्यादा चाहिए। तो समुद्र को भी हमने बांटना शुरू कर दिया। लेखक का घर किस शहर में था? मुंबई में था। जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में। बचपन कहाँ बीता? ग्वालियर में। लेकिन बाद में वो कहाँ पर आकर बस गए थे? मुंबई में। जीवन कैसे दीवारों में सिमटने लगा? ये शब्द है दीवारों। अर्थात अब क्या हो गया है? छोटे छोटे घरों में सिमटने लग गया है, क्योंकि अब हमारे पास जगह नहीं रह गई है। हमारे पास
स्थान नहीं रह गया है। तो छोटे छोटे मकान हमारे पास आते जा रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो पहले बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बड़े बड़े घर होते थे, एक तो अब एकल परिवार हो गए हैं, यानी कि माता पिता और बच्चे। अब संयुक्त परिवारों की तरह ताता चाचा चाचा मामा मामी सब इकट्ठे तो रहते नहीं है। तो जब परिवार छोटा तो स्थान भी छोटा, तो फ्लैट बनने लग गए। कबूतर परेशानी से इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि अब पहली घटना में तो कबूतर ने घोंसले में 2 अंडे दिए थे, लेकिन वो दोनों अंडे टूट गए थे। अब एक बिल्ली ने तोड़ दिया था और दूसरा लेखक की मां से गलती से टूट गया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता था? अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए पुकारते थे क्योंकि वो सारा उम्र रोते रहे। क्यों रोते रहे? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने एक कुत्ते को, जख्मी कुत्ते को दुत्कारा था, लेकिन जब कुत्ते ने उनको कहा कि ना तो वो अपनी मर्जी से कुत्ता बना है और ना वो अपनी मर्जी से इंसान बने हैं, तो जब असलियत और सच्चाई उन्हें पता चली, तब उन्हें अपनी कही बात पर दुख हुआ था। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्तों को तोड़ने के लिए मना करती थी? शाम के समय। आज भी हम कहते हैं कि शाम के समय पेड़ों और पत्तों को छेड़ना नहीं चाहिए। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ है? देखिए, ये तो इतना लंबा उत्तर है इसका कि आज जितने भी बीमारियां हैं ना, गर्मी, भूचाल, बाढ़, सूखा, सारा प्रकृति के असंतुलन की वजह से। लेकिन इस पाठ में जो है वो बताया गया था कि सागर को, समुद्र को गुस्सा आ गया और एक रात क्या हुआ, उसने 3 जहाज़ों को अपनी लहरों से पटक दिया और वो बच्चों की गेंद की तरह तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर गिरे। लेखक की माँ ने पूरे दिन रोज़ा क्यों रखा? क्योंकि लेखक की माँ से वो जो कबूतर का अंडा था वो गलती से टूट गया था। अब उन्होंने लगा कि उनके हाथ से एक जीव की हत्या हो गई है और इसलिए वो पश्चाताप के कारण पूरा दिन रोती रहीं। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया है? देखो, ग्वालियर में उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने घोंसले को और अंडे को बचाने की कोशिश की, टूट गया अंडा, गलती हो गई, पश्चाताप किया, रोई, रोजा रखा, नमाज पढ़ी। लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी ने मुंबई में जानबूझकर कबूतरों को उनके बच्चों से अलग कर दिया, बीच में जाली लगा दी। तो इस तरह से देखा जाए तो इंसानों की जो भावनाएं हैं उसमें परिवर्तन आ गया है। डेरा डालने का अर्थ क्या होता है? देखो, डेरा डालने का मतलब होता है अस्थायी रूप से कहीं पर रहना, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी, जिसको हम अस्थायी कहते हैं, वहां पर रहना। जैसे कबूतर जो है वो कुछ समय के लिए घोंसला बनाते हैं और जब पहले अंडे देते हैं, फिर जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। ये नहीं कि वो सारी जिंदगी, जब इंसानों की तरह हमने एक घर खरीद लिया और सारी जिंदगी उसी घर में रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ज़रूरत के तौर पर कहीं पर रहते हैं, कुछ समय के लिए घोंसला बनाते हैं और ज़रूरत पूरी होने के बाद वो उड़ जाते हैं। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चौंटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर क्यों चले गए थे? इसलिए चले गए थे क्योंकि उन्हें मालूम था ये जो काला चौंटा है, जब वो कुएं पर नहा रहे थे तब उन्होंने वहां पर इस तरह के काले चौंटे देखे थे। तो उनको ये पता चल गया था कि ये चौंटा जो है वो गलती से वहां से यहाँ उनके शरीर पर चढ़कर आ गया है। अगर वो उसे वहीं झाड़ देते तो उसको अपने आसपास के जो संगी साथी थे वो नहीं मिलते थे। वो उसे वहां पर कुएं के पास ही छोड़कर आए थे ताकि वो अपने परिवार से दूर ना हो सके। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये तो मेरे ख्याल से हिंदी का विषय नहीं, आज तो विज्ञान का विषय भी यही है, सामाजिक विषय भी यही है। क्या हुआ है? आबादी बढ़ती चली जा रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कार्य करना पड़ रहा है, खेतों की ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन हमने खेत छोड़े नहीं हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डलती चली जा रही हैं, बड़े बड़े भवन बनते चले जा रही हैं, धरती पर इंसान ने कब्जा कर लिया है और बाकी जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए हमने जगह नहीं छोड़ी। तो जो अब पेड़ नहीं है, पेड़ अगर कट जाएंगे तो हम सोचते नहीं हैं कि हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे,
हमने ये तो सोच लिया और हमें नहीं पता भाई कबूतर पक्षी चिड़िया कहाँ जाए, कहाँ घोंसला बनाए। चलिए उनके बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में तो सोच लीजिए। जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, सांस कहाँ से लेंगे आप। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक के घर में रोशनदान पर कबूतरों ने अंडे दे दिए थे, उसमें से बच्चे निकल आए थे और वो कबूतर जो थे वो दिन में बार बार अपने बच्चों के पास आया करते थे। तो वो जब वो बार बार आते थे तो वो कभी कभी फड़फड़ाते हुए उनके पंखों से कोई सामान टूट भी जाता था, कभी कभी वो बीट भी कर दिया करते थे, तो घर गंदा भी हो जाता था। तो लेखक की पत्नी ने तंग आकर वहां पर जाली लगा दी। मट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। जैसे ये मैंने आपको पहले ही वर्णित कर दिया है कि हम सभी, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु पक्षी, अंत में हम मिट्टी में मिल जाते हैं। जलने के बाद राख होकर भी तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं, जब हमें दबाया जाता है तो भी हम मिट्टी में मिल जाते हैं। कहते हैं इस पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जो हैं अंत में क्या हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में मिलने के बाद उसे पहचानना कठिन है। इसलिए हम सबको, जब हम मरने के बाद एक जैसे होने वाले हैं, तो मरने से पहले भी हम इतनी असमानता क्यों रखें, एक भाव से क्यों नहीं रहते हैं। नेचर की सहनशील शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक साल पहले का नमूना कुछ साल पहले हमें मुंबई में देखने को मिला। आश स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि जो जितना बड़ा होता है उसमें सहन करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। समुद्र का हमने घर छीन लिया, उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपना डेरा डालना शुरू कर दिया, तो कभी ना कभी तो क्रोध आएगा ना समुद्र को भी। और एक रात वही गुस्सा जो है क्या हुआ, बिफरा, और समुद्र ने अपनी लहरों पर जो 3 जहाज थे, तैरते हुए 3 जहाज़ों को अलग अलग कोने में पटक दिया। गुस्सा दिखाता है। जो सुनामी और ये जो हम चिल्लाते हैं ना कि समुद्र में तूफान आ गया, इतनी तबाही कर दी, उसके असली कारण हम हैं। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही गुस्सा कम आता है, क्योंकि सहनशीलता की बात है यहाँ पर, क्योंकि उसमें सहनशीलता के गुण जो हैं वो विद्यमान होते हैं। बड़े जो हैं वो देने में विश्वास करते हैं, ठीक है। बच्चे कई बार छीनने में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं, और बड़प्पन से जोड़ा गया है उसे। वाकई में अगर इंसान अपने आप को बाकी जीवों से श्रेष्ठ कहता है, बड़ा कहता है, तो बड़प्पन क्या कहता है, दो, छीनो मत। इस बस्ती पर ना जाने कितने परिंदों चिरंदों से उसका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इसमें बात हो रही है उन पक्षियों की कि जो पहले मैदान थे, पेड़ लगे हुए थे, वहाँ पर ना जाने कितने पक्षी रहा करते थे। वहाँ पर बस्ती बन गई तो पेड़ कट गए, तो कुछ तो पक्षी जो थे बेचारे बेघर हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। कुछ जो है इसी शहर में जो है, जहाँ पर छोटी छोटी जगह हैं, कहीं रोशनदान, कहीं बालकनी, कहीं पर खिड़की, कहीं पंखा, कहीं अलमारी के ऊपर, जहाँ बेचारों को जगह मिल जाती है आशियाना बनाने की सोच लेते हैं। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं ये बात नहीं है, क्योंकि ये बात उनकी पत्नी ने कही। वो खाना खाने के लिए जैसे ही बैठे थे, अचानक वो खड़े हो गए। तो पत्नी ने सोचा क्या बात है, खाना अच्छा नहीं लगा? तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भोजन के बारे में कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने घर वाले को बेघर कर दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो काला चियोटा है वो कुएं के आसपास उन्होंने देखा था, यानी कि उसका घर वहाँ पर है, और उसे मैं बेघर को कुएं पर उनके घर पर छोड़ने जाता हूँ। तो इन पंक्तियों में उनकी कौन सी भावना स्पष्ट होती है कि वो कितने संवेदनशील थे। उन्हें प्रकृति छोटे से छोटे के प्रति भी कितना स्नेह और कितना प्यार था, कितनी फिक्र थी, कितनी चिंता थी। चलिए जी, अब आते हैं भाषा अध्ययन पर। कारक लिखो। अगर मैं आपको एक वाक्य बोलूं, माँ खाना खाया, आप कहोगे मैम ये शब्द है, वाक्य नहीं है। ये बिल्कुल सही। जब तक कि मैं इनको कारक चिन्हों से जोड़ूंगी नहीं, तब तक ये वाक्य नहीं बनेंगे। माँ ने खाना खाया। तो ये जो कारक चिन्ह होते हैं,
आपको कर्ता ने, कर्म को, करण से याद आ गया? सबको याद है? चलिए देखते हैं कितना याद है आपको। माँ ने भोजन परोसा, यहां पर ने क्या है? कर्ता कारक। ठीक है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, किसी के लिए क्या होगा? शाबाश, ये है संप्रदान कारक। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। को, एक घर वाले को, ये बेघर शब्द पर नहीं आएगा, सिर्फ को आएगा। तो कौन सा है? कर्ता ने, कर्म को, ये आ गया आपका कर्म कारक। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे हैं। में, अधिकरण में पर, छत पर, घर में, तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। दरिया पर जाकर उसे सलाम करो, वही अधिकरण में पर, ये भी आ गया पर, अधिकरण कारक। ठीक है जी। नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन रूप में लिखिएगा। देखिए, चींटी का बन जाता है चींटियां, बन गया। घोड़ा का घोड़े, आवाज का आवाजें। बिल का क्या बनेगा? बिले? नहीं, बिल का रहेगा बिल। जब हम कहेंगे चींटियां अपने बिल में जा रही हैं, चींटियां अपने बिलों में जा रही हैं, तो वो एक अलग है, लेकिन बिल का बहुवचन बनेगा बिल। फौज, फौजें। रोटी, रोटियां। अच्छा, बिंदु का क्या होगा? बिंदु का बिंदु ही रहेगा। दीवार, दीवारें। टुकड़ा, टुकड़े। ठीक है जी, दोबारा दोहरा देती हूं। चींटियां, घोड़ा का घोड़े, आवाज का बहुवचन आवाजें, बिल का बिल ही रहेगा, रोटी का रोटियां, फौज का फौजें, दीवार का दीवारें और टुकड़ा का टुकड़े। अच्छा, आपने जब व्याकरण पढ़ी थी, याद है हमने आपको बताया था कि नुक्ता क्या होता है? बिल्कुल सही, जो एक बिंदु शब्द के नीचे लगता है। अनुस्वार और अनुनासिक तो हमने देखा था कि शब्द के ऊपर लगते हैं, शिरोरेखा के ऊपर लगते हैं, ये शब्द के पांव में लगता है। देखते हैं, चलिए। जैसे सजा, सजाना, साज, साज क्या हो जाता है? एक है सजा, सजा का मतलब इस घर को सजा दो, और एक है सजा, सजा का मतलब किसी को हम पनिशमेंट देते हैं ना, दंड देते हैं। जरा, बुढ़ापे को कहा जाता है, और एक है जरा, जरा का अर्थ क्या होता है? तनिक। नाज, और एक है नाज, गर्व करना। तेज, रौनक, और एक है तेज गति। चलिए, अब देखते हैं यहां पर क्या आता है। आजकल जमाना खराब है कि जमाना खराब है? शाबाश, यहां पर क्या आएगा? जमाना खराब है। पूरे कमरे को सजा दो कि सजा दो? शाबाश, सजा दो। जरा चीनी दे तो देना कि जरा चीनी देना? जरा का मतलब है थोड़ा, जरा चीनी देना। माँ दही जमाना भूल गई कि जमाना भूल गई? देखिए, पहला हमने पढ़ा था ना जमाना, कौन सा जमाना? हाँ, यहां पर वो वाला जमाना। माँ दही जमाना भूल गई। दोषी को सजा देनी चाहिए कि सजा देनी चाहिए? सजा दो कि सजा? सजा दो, को सजा दी गई। ठीक है जी। तो इस तरह से एक नुक्ते से कितना फर्क पड़ जाता है, शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है। महात्मा के चेहरे पर तेज था कि तेज था? यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आएगा? तेज था। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने देखा कि एक नुक्ते से
शब्द के अर्थ में भी फर्क पड़ गया और वाक्य में भी पूरा का पूरा फर्क पड़ गया। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। इस पाठ में रोचक घटनाओं के साथ साथ हमें हमारी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया है। एक छात्र होने के नाते, युवा होने के नाते आपको अपनी धरती को कैसे संभालना है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइएगा। अपना आपका जन्मदिन आता है, आपके घर में कितने लोगों के जन्मदिन आते हैं, तो कोशिश करिएगा कि घर में जब भी कोई खुशी का अवसर हो, एक पौधा लगाया जाए। घर में जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर बगीचे में जाकर लगाया जाए। कोशिश की जाए, ये नहीं कि सिर्फ लगा दिया, उसकी देखभाल भी की जाए। आपके आसपास बहुत सारे बेघर पशु पक्षी हैं, उनका ध्यान रखने की कोशिश की जाए। आपकी गली में आवारा कुत्ते हैं, उनको भी आप भोजन दे सकते हो। सड़कों पर आवारा पशु घूमते हुए नजर आते, उनका भी ध्यान रख सकते हो। ईश्वर ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब इस धरती को बचाए रखने, सुंदर बनाए रखने का कर्तव्य हमारा है। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ तक के लिए नमस्कार।